नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। साउंड हरे कृष्ण। आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। हरे कृष्ण। पुरुषो रामचरितम् श्रवणे उपधारयन् आनुसंसृष्य परं राजन् कर्मबन्धे विमुच्यते। ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अध्याय का शीर्षक है भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंतोगत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं।
चूंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके सर्वोच्च रक्षक है, अतः वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि अहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 11वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान रामचंद्र की लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों से भरा हुआ है, आपको अगर याद रहेगा 12 स्कंधों में आता है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में रामायण का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रामायण की कथा इतनी प्रचलित है हमारे वैदिक काल में। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को 7 दिन के बाद मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार करा रहे हैं, उस समय भगवान के अनेक अनेक लीला और कथाओं के बारे में बताते हैं। तो कई कथाएं विस्तार से हैं, कई कथाएं संक्षिप्त में हैं। उसमें से ये रामायण की जो लीला है बहुत ही संक्षिप्त में है, 1-2 अध्याय में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने ये कथा 12 बार सुनी है, इसलिए मैं केवल संक्षेप में इसको टच करके आगे निकलूंगा। इतना प्रचलित है रामायण। आपने भी बचपन से शायद भागवत के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन रामायण के बारे में पक्का सुना होगा, है ना। ये इसीलिए क्योंकि श्री राम का चरित्र इतना प्रसिद्ध है भारत देश में। श्री कृष्ण और श्री राम ये भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी राम ज्यादा पॉपुलर है कृष्ण से। ऐसा इसलिए क्योंकि राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, आइडियल बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इस रोल में आए हुए भगवान है, लेकिन एक आदर्श पुरुष को कैसे रहना चाहिए ये दिखलाने के लिए। और श्री कृष्ण आए ये दिखलाने के लिए कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन होता है। तो श्री राम ने भी अपनी लीलाओं में दिखाया, लेकिन दोनों लीलाओं में अलग अलग उद्देश्य से भगवान ने लीलाओं का विस्तार किया। तो श्री कृष्ण की लीला में उन्होंने दिखाया कि भगवान इस जगत के किसी बंधन से परे है। तो भगवान राम ने सिर्फ एक स्त्री के साथ विवाह किया, लेकिन कृष्ण ने विवाह किया 16,108। तो अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित किया। तो ये दोनों अलग अलग लीलाएं हैं, बट आप देखेंगे खास करके भारत में ये दो लीलाएं बहुत प्रसिद्ध है, कृष्ण लीला और राम लीला। ऐसे कई मंडलियां भी हैं, आप जाएंगे अयोध्या, वृंदावन, और टर्न बाय टर्न कथा होती रहती है। हमारे चौपाटी में जब यहाँ पे जो दशहरा होता है तो उस समय रावण का पुतला जलाया जाता है, तो चौपाटी में बड़ा टेंट लगता है और वहाँ पे रामलीला का आयोजन किया जाता है। और रामलीला होने के बाद तुरंत कृष्ण लीला का आयोजन होता है। तो इस तरह से ये भगवान के प्रसिद्ध अवतार हैं, जिन्होंने हम सब का जन कल्याण करने हेतु इस भारत भूमि में अवतार लिया और अपनी लीलाएं इस जगत में छोड़ दी, ताकि हम उन लीलाओं का चिंतन कर सके, उनके बारे में सुन सके और सुन के हम लोग पवित्र हो सके। तो भगवान की कथाएं सुनकर पवित्र कैसे होते हैं हम लोग? इस जगत में बहुत ही दूषण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन चीजों से ये संसार भरा पड़ा है। अब जब हम जिस चीज का संग करते हैं वैसा गुण हम प्राप्त करते हैं। अगर हम एक कामी व्यक्ति का संग करेंगे तो हम भी कामी हो जाएंगे। अगर हम एक
क्या होगा? फैन वो आवाज कर रहा है फैन। हाँ वो बात कर दीजिए, ये फैन आप लोग सिक्योरिटी से बात करके रिपेयर करवा दीजिए। 1 महीना हो गया प्रॉब्लम, फिर अगली बार हम मैकेनिक लेके आऊँगा। कथा के टाइम में खाली फैन रिपेयर हो कि आपको यह असुविधा होगी उससे। अभी समुद्र का आवाज बंद हो गया, तो वो अगर फैन चल जाता तो अच्छा हवा उधर घूमता, लेकिन क्या करे, वो आपको हवा के साथ क्लेश भी देगा। तो अभी जिसको क्लेश चाहिए तो चालू कर दीजिए, यहाँ से कथा का आवाज नहीं आएगा और वो आवाज भी आता है। नेक्स्ट टाइम आप जरा ध्यान रखिएगा, थोड़ा उनसे बात करके रिपेयर करवा दीजिए। तो इस जगत में जिन चीज़ों का हम जैसे संग करेंगे वैसा हमको उसका गुण मिलेगा। तो इस जगत में क्वालिटेटिवली चीज़ें, मतलब आप अगर जो 3 लोग हैं उन तीनों लोगों का एनालिसिस करते करते जाएंगे, लोअर प्लैनेट, मिडिल प्लैनेट, अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स, तो जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका सक्सेसिवली प्रोग्रेशन होता है। जो पृथ्वी है वो रजोगुण में है प्राइमरीली, ऊपर के लोग में सत्वगुण रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सत्वगुण अच्छा होता जाएगा। और इस जगत के परे विशुद्ध सत्वगुण है, प्योर मोड ऑफ गुडनेस। जब हम वैकुंठ में जाएंगे तो वहाँ प्योर मोड ऑफ गुडनेस है। तो हमें अगर प्रसन्न चित्त रहना है और संसार के इन दूषणों से दूर होना है, तो हमें ऐसे व्यक्तियों का या ऐसे जगह का संग करना पड़ेगा जहाँ पे ये सब कचरा नहीं है, केवल शुद्धता है। तो वो पूर्ण शुद्धता भगवान में होती है, और उनका संग करके हम भी क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, जिससे हम लोग इस जगत में जो ईर्ष्या चलती है उसके रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो सारी बीमारियों का कारण क्या है, ईर्ष्या का। हम लोग भी भगवान से ईर्ष्या किए, इसलिए इस जगत में आए हैं कि हमने देखा कि भगवान एंजॉयर है, भोक्ता है, तो हमने सोचा कि हम भी भोक्ता बनेंगे, केवल भगवान क्यों भोक्ता बने। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको ट्राई करना है, जाओ अपना घर बनाओ, लेकिन यहाँ नहीं बना सकते, वहाँ जाके बनाओ। लेकिन वहाँ घर बनाने जाओगे तो उसके साथ साथ अनेक अनेक पीड़ाओं का, तकलीफों का आपको सामना करना पड़ेगा। जो घर बनाएंगे वो भी तोड़ दिया जाएगा एक समय के बाद, परमानेंट कुछ बना नहीं पाओगे उसी जगह में। इसीलिए अब हमको ये सीखना है कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको कहाँ जाना है, भगवान के पास जाना है। तो फिर हमको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी चूंकि आप लोग राम मंदिर के उद्घाटन के काफ़ी उत्साह में है, इसीलिए हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में कुछ प्रसंग रामायण के कथा का श्रवण करेंगे, ताकि आप लोग भी तैयार हो जाएंगे 22 तारीख को फेस्टिवल मनाने के लिए। सेकेंड दिवाली, एक दिवाली तो आपने नवंबर में मना ली, अब दूसरी दिवाली मनाएंगे वापस 22 जनवरी को, और दूसरी दिवाली जो मनाएंगे वैसे मनाइए, उसका अंत नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कथा आप सुनेंगे भगवान की, उसको निरंतर जारी रखिए। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि घर में जब मेरे संत और साधु आते हैं तो उसे मैं दिवाली और दसरा मेरे घर में फेस्टिवल है ऐसा करके मानता हूँ, ऐसा कहते हैं। यानी कि भगवान की कथाएं अगर सुनने का मौका मिले तो वही फेस्टिवल है, उससे बड़ा फेस्टिवल क्या हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा संक्षिप्त में जितना भी हो सके प्रसंग रामायण की कुछ लीलाओं का वर्णन करने का। तो आपको पता ही है कि रामायण, उसका जो प्रमुख वर्जन है वो है वाल्मीकि रामायण, राइट। और अगर आपसे मैं पूछूं परिचय, वाल्मीकि कौन है, तो आप में से अधिकांश लोगों को पता है वाल्मीकि कौन है, पता है। वाल्मीकि मुनि बेसिकली त्रेता युग में एक पर्सनालिटी बचुता करके उनके पुत्र थे।
लेकिन बचपन में क्या हो गया, वो किसी वन में गुम गए, मतलब कहीं भटक गए जंगल में। तो उनका पालन पोषण एक हंटर ने किया, शिकारी। तो शिकारी अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? शिकार करना सिखाएगा, राइट। तो ये बड़े एक्सपर्ट हंटर बन गए बचपन से ही, और इनका नाम था रत्नाकर। तो आपने सुना होगा ये। तो ये इतने शिकार करते थे, प्राणियों को मारते थे और उससे अपना जीवन चलाते थे, और इस प्रकार इनका जीवन चल रहा था। लेकिन आदमी कैसा भी हो, अगर किसी के ऊपर भगवान की कृपा अगर बरस गई, भगवान के भक्तों की कृपा अगर बरस गई कहीं न प्रकार है, तो कोई कैसा भी होने दो, उसके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। तो एक बार ऐसे ही उनकी मुलाकात श्री नारद मुनि से हुई। तो ये जंगल में ताक लगा कर बैठे थे, शिकार करना है, ऐसा एकदम मौका देखकर, अभी यहाँ पे प्राणी आएंगे, हम शिकार करेंगे। उतने में नारद मुनि उस जगह से गुजरते हैं। नारद मुनि उनको मिलते हैं और नारद मुनि को देख के घबराते हैं और बोलते हैं कि हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, क्या है आपके पास सामान, लाओ इधर। नारद मुनि बोले कि मेरे पास क्या है, ये कपड़े हैं फटे हुए, और मेरे हाथ में एक वीणा है, इससे मैं भगवान का गुणगान करता हूँ, नारायण नारायण। या फिर अनेक भजन गाते हैं, राधा कृष्ण के भजन गाते हैं, महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलने लगे कि मेरे पास तो इतना ही, क्या चाहिए आपको? तो फिर अभी देखिए, साधु और महात्मा, इन लोगों के संग का परिणाम ऐसा होता है कि उनके निकट आने से हमारा शुद्धिकरण चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं साधु महात्मा। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको उपदेश देने के बाद ही परिवर्तन होगा हमारा, ऐसा तो नहीं है। केवल उनको देखने मात्र से, जिस प्रकार भगवान का केवल दर्शन करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, उसी प्रकार भगवान के जो संत महात्माएं हैं, इनका केवल दर्शन करने से हमारा चित्त पवित्र होना चालू होता है। तो जो उनसे मिले तो थोड़ा प्यूरिफिकेशन हुआ उनका दर्शन करके, तो बोलने लगे कि क्या है, क्या मामला है, आप हमें क्यों इस तरह से रोक रहे हैं? तो नारद मुनि को बहुत दया है उनके ऊपर। नारद मुनि ने देखा कि किस तरह से अपना जीवन, अब शिकारी ने तो शिकार करके निर्वाह कर रहे थे, तो कोई बोलेगा कि इसमें गलत क्या है? अगर मछुआरा मछली मारेगा, आपका इधर गोलीबार है ना, तो मछुआरा मछली नहीं मारेगा तो क्या करेगा? उसका प्रोफेशन है, बराबर। लेकिन हर किसी को समझ होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या है। तो इनको पता नहीं था रत्नाकर लालू को कि मेरा जो प्रोफेशन है वो कितना ग्लोरियस प्रोफेशन है। आजकल क्या है कि लोगों को लगता है कि मैं एक बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, तो चाहे कंपनी पता नहीं क्या बनाती हो, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पैसा मुझे मिलता है, बड़ा पोजीशन है, तो मैं क्या हूँ, बड़ा, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन लोग क्या क्या कर्म करते हैं पैसे कमाने के लिए, कितना दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं, एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन करते हैं, ये सब अकाउंटेबल रहता है। हमें लगता है कि क्या है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या करते हैं? ऐसा नहीं होता है। हमारी सारी क्रियाएं रिकॉर्ड की जाती है, चाहे वो हम अपने मेंटेनेंस के लिए क्यों ना करें, लेकिन मेंटेनेंस कैसे प्राप्त करना वो भी शास्त्र में विधि विधान दिया हुआ है। उसके हिसाब से अगर हम उसे प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें उसका दंड भोगना पड़ता है। तो इन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? तो नारद मुनि ने बोला कि देखो, आप इस तरह से शिकार करके, इन प्राणियों की हत्या करके आप जो भी आपका घर चलाते हो, है ना, इससे आपको कुछ लगता है कि प्रॉब्लम है? तो उसको क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है?
जो व्यक्ति मोह माया में फंसा हुआ है उसको नहीं पता चलता है कि वो मोह माया में फंसा हुआ है। उसको समझाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आके समझाना चाहिए कि भाई मोह माया में फंसे हो, तब उसको समझता है कि अरे बाप रे मोह माया। हमारे साथ कभी ऐसा बहुत होता है ना, हमें हमें लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन तीसरा दूसरा व्यक्ति आके समझा तो हमें पता चलता है कि अरे नहीं ऐसा, क्योंकि वो समझाने का उसका तरीका हमें मालूम नहीं पड़ता है, किस एंगल से हमें देखना है उस चीज़ को। तो नारद मुनि समझाते हैं, अनेक अनेक दृष्टांत समझाते हैं हमको। उनमें से एक चीज़ उनको बोलते हैं कि देखो तुम इन जीवों की हत्या कर रहे हो, इस तरह से हत्या करके तुमको पाप लग रहा है, राइट? भले तुम अपने लिए कमा रहे हो लेकिन पाप लग रहा है। जैसे अगर आप रास्ते से चल रहे हैं और चलते चलते हमारे पैर के नीचे अगर चींटी भी मर जाए तो उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भले हमें वो अंजाम में किया हो। तो कोई बोलेगा कि मुझे क्या पता था यार, मैं थोड़ी देर से चलूंगी चींटी है कि नहीं यहाँ पे, ऐसे तो पूरा रास्ता में देख के चलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, बराबर? अभी आप आए होंगे आपके घर से यहाँ तक, कुछ लोग हवाई जहाज में चल के आए होंगे, कुछ ट्रेन में चल के आए होंगे, कुछ टैक्सी में आए होंगे, आप थोड़ी देख के आए कि ट्रेन के चक्के के नीचे में चींटी तो मर गई है, देखा था आपने? कार के नीचे में चींटी तो नहीं मर गई। मैं आया था गाड़ी में सोया था 45 मिनट्स, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ गाड़ी में, इधर आया तो बोला ड्राइवर उतरो उतरो, टाइम पर आप स्टेशन आ गया। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है ना हमको देखना, लेकिन एट द सेम टाइम उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे अगर चींटी मर गई होगी तो। एक्सक्यूज से हमको क्या बोलते हैं कि इग्नोरेंस इज द एक्सक्यूज, मुझे पता नहीं था भाई, मैं कैसे पता करूं? जैसे अगर समझो अग्नि है, अग्नि के सामने आप बैठे हैं, अभी ठंडी का समय, सुबह सुबह अग्नि अच्छा लगता है नहीं? जैसे थोड़ा पास लेकर बैठते लोग, थोड़ा उसमें हाथ भी डाल दीजिए, थोड़ा अग्नि में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? अब अग्नि बोलेगा कि अरे ये बड़ा व्यक्ति है, इसे समझ है कि अग्नि में हाथ डालने से जलता है, तो अग्नि में वो शायद हाथ ना डाले। छोटा बालक है, उसको पता नहीं है अग्नि में हाथ डालेगा, तो अग्नि बोलेगा क्या? बालक है, इसको समझ में नहीं आता है, बोलेगा अग्नि हाथ जलेगा। सो इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज फॉर आवर एक्शंस। हमें अपने परिणामों का, एक्शंस का रिजल्ट भुगतना ही पड़ेगा, चाहे हमने जाने में किया हो अनजाने में किया हो। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि हमें अपने दिन भर के कार्यकलापों में थोड़ा समय निकालकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होता है? जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां की होगी उसका हम एक तरह से प्रायश्चित करने का प्रयास करते हैं, राइट? तो ऑफकोर्स भगवान का नाम स्मरण करना केवल इसके लिए कि मुझे किसी चीज का प्रायश्चित करना है, भगवान से मुझे प्रेम करना है इसलिए, पर उसमें ये चीज भी निकल जाती है। भगवान का नाम लेने के बहुत सारे फायदे हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, उसमें से एक बेनिफिट है। जब इनको पूछा गया कि आप इस तरह से हत्या करते हैं, आपको पता है क्या इससे पाप लगता है? बोले मुझे तो नहीं पता है पाप लगता है। तो समझ लो अभी कैसे पाप लगता है ना? यही चित्रण आप देखेंगे भागवत के चतुर्थ स्कंद में। प्रचीन बलिष्ठ करके एक राजा थे, उनको भी नारद मुनि ने दिखाया था। नारद मुनि पूरे विश्व के गुरु है, भागवत में उनको मिलेगा आपको दर्शन उनका। तो प्रचीन बलिष्ठ करके राजा थे, वो तो ऐसे ऐसे शिकार नहीं करते थे, अनेक अनेक कर्मकांडी यज्ञों में पशुओं का बलि चढ़ाते थे। तो उनको नारद मुनि ने पिक्चर दिखाया टेलीकास्ट ऊपर लाइव कि देखो अगले जन्म में क्या होने वाला है। जितने भी पशुओं का मार रहे कर्मकांडी यज्ञ करने के लिए, कर्मकांडी यज्ञ मतलब अपने लाभ के लिए, उससे आपको क्या कष्ट पहुंचने वाला देखिए ठीक से। तो फिर उनको समझ में आया कि ये बड़ा कठिन सही चीज नहीं है। तो फिर इन्होंने बोला कि ये काम करो, नारद मुनि बोले रटना करो, हम घर जाओ और घर जाके अपने लोगों से पूछो कि आप उनके लिए कार्य करते हो, ये सब शिकार किसके लिए कर रहे हो? घर वालों के लिए कर रहे हो। उनसे पूछो कि
ये जितने भी पशु आप मार रहे हैं उसका जो पाप लगता है वो पाप आप लोग बांट के लेंगे क्या? पैसा तो बांट के लेते हैं ना, पैसा आप कमाते हैं तो सब घर वाले बांट के लेते हैं। घर में अगर कोई बोलना मत होगा, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हम सब अपना करिए इधर बैठे हुए सब लोग, बराबर ना। अब हम कैसे कमाते हैं, क्या कमाते हैं, मैं किसको पूछूंगा कि सब लोग अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, बट स्टिल ये भौतिक जगत है। इस जगत में विचरण करते करते चाहते न चाहते बहुत सारे पाप हमसे होते ही रहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप रास्ते में चलते चलते आपके पैर में चींटी मर गई, कुछ भी हो सकता है। चींटी तो एक सिंपल उदाहरण दिया मैंने। किसी को आपने बोलते बोलते गाली दे दिया, आपको लगा कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ, आपको क्या पता, आप गाली देकर उसको हर्ट कर दिए, तो उसका रिएक्शन हमें मिलता है। हर चीज का हिसाब होता है। तो ये घर में जाके पूछे कि अच्छा सुनो भाई भाभी भैया अंकल आंटी मामा काका सब इधर आओ, आज तक आप लोगों ने मेरे पैसे का बंटवारा किया है, जो मैं कमा के लाता था आप लोग बांट के लेते थे, तो आज मेरी झोली में इतना सारा पाप है, ये इतना सारा पाप अकेले में लोगों को मुझे कष्ट होगा, तो अभी इसको बांटना पड़ेगा। आप लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा तो मेरा थोड़ा कम हो जाएगा कष्ट। तो घर वाले बोले क्या ये सब हम नहीं लेंगे बाबा, पैसा ले सकते हैं आप नहीं ले सकते। तो मेरे अपना को समझ में आया यार, जिनके लिए काम कर रहा हूँ वही लोग मेरी क्या बोलते हैं उसको अर्थी उठाने के लिए तैयार हो गए। ये तो डेंजरस हो गया, आज तक पता नहीं चला मुझे। पैसा लेना चाहते हैं लेकिन अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको शेयर नहीं करना चाहते। भौतिक जगत की सत्यता है कि देखिए, जब हम किसी बीमारी से जाए गुजरेंगे, समझो अगर किसी को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है आपके लिए? ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? सांत्वना देगा ना, ठीक होगा ठीक होगा। लेकिन दुख दर्द तो हमें झेलना है ना, हमारा दर्द तो बांट के ले सकता है क्या? आज तक मुझे बताइए ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला है? मैं किसी को ये नहीं बोल रहा घर में जाके पूछना, या किसी को जज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला है क्या जो बोले, समझो आपको अगर डेंगू हो गया है और आप बिस्तर में पड़े पड़े परेशान हो गए हैं, बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति मिला है आपको जो बोले कि तू चिंता मत कर यार, मैं तेरा दोस्त हूँ ना या जो भी हूँ, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि इसको जो कष्ट हो रहा है मुझे तो भगवान, और मुझे जो सुख है अभी उसको दे दो। ऐसे कितने लोग हैं हमारे जीवन में जो ऐसा बोल सके? हाँ? कोई बोलने की हिम्मत भी कर सकता है क्या? घर में जाके बिल्कुल पूछना करते, नहीं तो मुझे फोन आएगा, तो मेरा नंबर इन लोगों के पास है, मेरे लोगों के पास, बोले नहीं कौन है वो, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। हमारे लोग घर में आकर अटपटा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मेरी झोली में इतना दुख है, कोई बांटेगा क्या? ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा तब हो सकता है जब हमारा हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाए। श्रील प्रभुपाद जैसे भगवान के संत हैं, ये जितने भी महान महान संत होके गए हैं जो विश्व कल्याण के लिए जगत में भ्रमण करते हैं, वो भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हैं कि इन जीव का कष्ट कर लो भगवान, भले मुझे कष्ट हो लेकिन इनका कष्ट कर लो। ऐसे श्री चैतन्य चरितमृत में एक भक्त थे वासुदेव दत्त करके, आपको पता रहेगा, पढ़ा होगा, कि वो चैतन्य महाप्रभु बोले कि संसार में जितने भी जीव है उनका कष्ट मुझे देखा नहीं जाता, उनके सारे कष्ट मुझे दे दो, उन्होंने जितने पाप किए हैं वो सारे पाप मुझे दे दो और इनको भगवत धाम भेज दो। क्योंकि जब तक हमारे पाप दूर नहीं होंगे तब तक हम लोग भगवान के पास नहीं जा सकते। कौन सा श्लोक है गीता में? याद कीजिए, कौन सा श्लोक है? मुझे भी ट्रेन जो है वो याद दिलाएगी।
गीता में एक श्लोक है, भगवान कहते हैं कि जब तक हमारे पाप दूर नहीं होंगे तब तक हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। ठीक है, अगली बार ढूंढ के लेके आइएगा। अब देखिए ये कार्य कौन करता है? यहाँ जितने भी लोग हैं, कुछ दीक्षित लोग यहाँ पे है जिन्होंने दीक्षा लिया है अपने आध्यात्मिक गुरु से, ये कार्य आध्यात्मिक गुरु करते हैं। आध्यात्मिक गुरु जब हमको दीक्षा देते हैं क्या करते हैं? हमारे सारे पाप अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि वो पाप इतने हैं कि हम कितना भी भजन करें हमारे भजन से मिटने वाला नहीं है वो पाप, इतना पाप है। और हमारा भजन भी वैसा होना चाहिए ना, पावरफुल। तो आध्यात्मिक गुरु हमारे जितने भी पाप है वो अपने, इसलिए कि कभी आपने देखा होगा कि दीक्षा समारोह के बाद हमारे महाराज को कई बार देखा है, महाराज बीमार गिर जाते हैं, बीमार होते हैं। श्रील प्रभुपाद भी कई बार कहा करते थे, जब बीमार गिरते थे तो कहते थे कि मैं बीमार गिर रहा हूँ क्योंकि मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं, ठीक से पालन नहीं कर रहे नियमों का, तो उसका रिएक्शन मुझे मिल रहा है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जानते हुए भी दीक्षा दे देते थे। दैट्स कॉल्ड कंपैशन। ये कब होता है? जब हम आध्यात्मिक स्तर पे उन्नत हो तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो जब रत्नाकर ने प्रश्न पूछा लोग चुप, तो रत्नाकर को उस समय असलियत समझ में आ गई कि भैया इन लोगों से मेरा काम होने वाला है, इनको तो केवल रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान के आगे इस संसार के परे और भी एक संसार है जहाँ हमें जाना है, क्योंकि वही हमारा वास्तविक घर है, राइट? वहाँ जाने के लिए हमको शुद्ध बनना पड़ेगा। ये उनको सब समझ आना चालू हो गया था नारद मुनि के संग में। तो नारद मुनि के पास वापस आए और नारद मुनि को बोले, अरे यार आपने तो जो प्रश्न दिया उसका तो उत्तर इतना जबरदस्त मिला मुझे कि अभी इच्छा नहीं हो रही है वापस मैं घर जाऊँ। मुझे पता चला कि ये तो अपना घर है ही नहीं, यहाँ पे ये लोग अपने है ही नहीं, ये संसार का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आप तो डर गए सब लोग, डर गए। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ेगा, साइन किया है ना। किसी कंपनी में आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं साइन करके, टाइम लाइन के पहले आपने छोड़ दिया तो आपको पेनल्टी बैठता है, पगार नहीं मिलता है राइट? तो अभी संसार में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अभी कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमको श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त मिले हैं जो बता रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ता है, क्योंकि शरीर है, घर चाहिए, भोजन चाहिए, तो नौकरी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, परिवार चाहिए। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि घर में रहते हुए भी आप कैसे भक्ति कर सकते हैं, राइट? ताकि आप धीरे 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 उससे मुक्त हो सकें। क्योंकि हमारा एक संसार तो घर है नहीं, हमारा घर भगवान के धाम में है। तो रत्नाकर डाकू जब नारद मुनि से मिले और उन्होंने इस प्रकार अपना वृत्तांत दिया तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, तो अभी आप समझ में आया आपको क्या कर रहे थे आप और क्या कष्ट आपको पहुंचने वाला था। तो अभी रत्नाकर डाकू बोले कि अब मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं, इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है? तो देखिए हम जो हरिनाम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, ये आज की बात नहीं है, युगों युगों से भगवान के नाम की महती है ना? तो उन्होंने कहा कि आप क्या करो, भगवान राम का नाम लो, उनका नाम उच्चारण करने से आप क्या हो जाओगे, पापों से मुक्त हो जाओगे, शुद्ध बनोगे। तो अभी उनको जब कहा कि आप बोलो राम, तो उनको बोलने को नहीं हो रहा था। आप कई बार देखेंगे कि रास्ते में आपको कोई लोग मिलते हैं, आपको बोलते हैं कि हरे कृष्ण बोलो, नहीं बोल पाते। हाँ, ऐसा तो अंतर्गत पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते लोग निर्मुक्ता भजन्ते नाम दृढ़ता। ऐसा तो अंतर्गत पापम, जब तक हमारे पाप दूर नहीं होते भजन भगवान का करना संभव नहीं है हमारे लिए, राइट? जितना ज्यादा पाप उतना भक्ति से दूर हो गया, तो अट्रैक्शन नहीं आता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। इसलिए देखिए अगर हम डायरेक्ट भजन नहीं कर सकते तो इसलिए शास्त्र में टर्म है उसको कहा जाता है अज्ञात सुकृति, यानी कि कुछ ना कुछ पायस या पुण्यवान कार्य करते रहिए,
तो अगर हम डायरेक्टली भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो कुछ दान दीजिए, पुण्य कीजिए, अच्छा काम कीजिए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, गरीबों की सहायता कीजिए, असहाय की सहायता, ये सब पुण्य कर्म धीरे 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 बैठे होकर क्या होता है, आपको एक पॉइंट पे लेके आते हैं जब आप भगवान के पास आने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इन्होंने जो डायरेक्टली भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन नारद मुनि का दर्शन करके पुण्यवान बन गए। और जब हम सत्संग में यहाँ आते हैं, भगवान का कथा सुनने का प्रयास करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं स्पिरिचुअल क्रेडिट्स। जब एक स्पिरिचुअल क्रेडिट्स एकदम पक्का हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 राउंड्स चालू कर देंगे तुरंत। 16 राउंड चालू कर देंगे, और 16 राउंड चालू करने के बाद भी उसको मेंटेन करना होता है। तो भी भगवान के भक्तों के संग में आकर 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 स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, ऐसा नहीं कि हमने 16 राउंड चालू कर दिया तो हम स्पिरिचुअल क्रेडिट पूरा हो गया, अभी भक्त बन गया, ऐसा नहीं है। तभी भी हम क्या करते हैं, जपा करते करते करते, क्योंकि जपा पहले शुद्ध होता नहीं, ऑफेंसिव जपा रहता है, अपराध जपा रहता है, वो जपा करते 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 सब भाव नाम लेते लेते हमको स्पिरिचुअल क्रेडिट जमा करते रहते हैं, फिर धीरे 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 एक दिन अच्छा जप कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप नाम बोलो, लेकिन नाम बोल नहीं पा रहे थे। तो नारद मुनि क्या है, बड़े एक्सपर्ट टीचर है, उन्होंने ये कहा ऐसा है यार, ये कुछ काम का नहीं है, भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, कोशिश करें नाम लेते हैं। भगवान का नाम कैसे भी लो, उसका असर आपको जरूर मिलेगा। अब वहाँ बाहर खड़ा है तो उसके खाते में जाएगा, सत्संग प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस दिया उसने तो वो भी उसके खाते में चला जाएगा, थिएटर में जाकर डिस्टर्बेंस नहीं दिया। स्पिरिचुअल क्रेडिट है, कुछ ना कुछ इफेक्ट होता ही है स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर का। तो इन्होंने फिर नारद मुनि ने कहा कि भाई आप क्या बोलो, राम नहीं बोल सकते ना, मरा बोलो, क्योंकि आपको क्या है, मारने का आदत है ना, तो जल्दी नाम आएगा, मरा, मर गया, शिकार करने का बोलता होगा मर गया मर गया मर गया, तो गया मत बोलो, मरा 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 करते रहो। तो भगवान का नाम देखे, इसलिए जो एक्सपर्ट भगवान के भक्त रहते हैं वो एक्सपर्टली जानते हैं कैसे ट्रीटमेंट करना है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, कोई प्रसाद से भक्त बनता है, कोई भगवान का अर्चन विग्रह देख के भक्त बनता है, कोई कथा सुन के भक्त बनता है, कोई कीर्तन सुन के भक्त बनता है, कोई चैंटिंग करके भक्त बनता है। अल्टीमेटली सबको चैंटिंग करना है, बट अलग अलग तरीके हैं। कोई मंदिर में आते हैं तो अगरबत्ती का सुगंध भक्त बन जाते हैं, तो अगरबत्ती सुनकर। तो कुछ कुछ ऐसे भक्त होते हैं केवल मंदिर में आते हैं तो इतना अच्छा लगता है उनको, इतना शांति है यहाँ पे, ये जगह पे आना चाहिए। स्पिरिचुअल क्रेडिट जमा हो गया। मैंने आपको बताया था हमारे भक्त थे, 3 दिन मंदिर में आए, केवल 3 दिन। मंदिर के बाहर एक बार है, सामने ये ढूंढेगा मत किधर है, लेकिन है उधर, उसका नाम है सपना बार। सपना ही होता है ना वो भी। तो वो भक्त उधर जाके पीते थे, उनका जो भी दवाई लेते थे दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर। तो एक दिन लिया उन्होंने और मंदिर में आए, शायद दर्शन किया, कीर्तन किया, अच्छा लगा उनको, फिर गए। दूसरे दिन दूसरी शाम को फिर वापस इवनिंग प्रोग्राम जैसे हमारा होता है, उनका डेली था, फिर जमा हो गए मंदिर में, सर उधर बाहर में सपना बार। फिर दोस्तों को बुलाया, अरे यार बांटा तुम लोग उधर, सबको बांटा पिया। फिर मंदिर में आए, फिर दर्शन किया, कीर्तन किया, शायद कीर्तन, फिर चले गए। तीसरे दिन वापस सपना बार में गए, वापस खोला, बांटा, पी लो यार तुम लोग। लेकिन उस दिन उनको लगा क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों पी रहा हूँ सर, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, चलो हटो आपसे बात। एक झटके के अंदर वो भक्त है, लेके आऊंगा कभी आपको दिखाने के लिए। बोले ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ तो मेरा सर्किट चेंज हो गया है, वायरिंग चेंज हो रहा है, बोले नहीं चाहिए सर, छोड़ दिया उन्होंने। आज से 10-12 साल पहले की कहानी है। उसके बाद जो उन्होंने छोड़ा, आज अभी 16 नवंबर है, कई सालों से 16 नवंबर है। मंदिर में इतनी सेवाएं देते हैं, जितनी सेवाएं हमारे ब्रह्मचारी भी नहीं दे पाए उतनी सेवाएं देते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल,
इतना आना जाना उनका, कभी फोन करेंगे तुरंत गाड़ी लेके हाजिर हो जाएंगे, कहाँ जाना है बोलो। ये कैसे चेंज हुआ? ना उन्होंने लेक्चर सुना, ऐसे तो नहीं सत्संग में आके लेक्चर सुन रहे थे, ना कुछ प्रसाद दिया। क्या किया? मंदिर में कीर्तन में कितना सुना होगा मालूम नहीं, मंदिर में आए बैठे। इसीलिए देखिए, जब हम भगवान के सामने आते हैं, ये कभी सोच के मत आइए कि अरे मैं ना वो कोने में खड़ा था, मुझे भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, मैं भी उस कैटेगरी में आता हूँ, जब तक सामने जाके ना देखो लगता है कि दर्शन लिया है, लेकिन वास्तविक दर्शन हम लोग नहीं लेते, भगवान हमारा लेते हैं। हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान को देखते हैं, वो कोने में भगत बैठे हैं, अभी आज आप सत्संग में बैठे हैं तो आपको भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं आपको। तो आप भले बोलेंगे मुझे तो लेक्चर कितना समझ में आया पता नहीं, नोट करें, कीर्तन नोट करें, समझ में नहीं आया तो जपा अच्छा नहीं हो रहा है नोट करें। आप और यहाँ पे आए ना, भगवान ने आपको देख लिया, आपका उनके जो रजिस्टर था उसमें नोट कर लिया कि ये भगत आया, भले वो लेट आया तो जल्दी आने की कोशिश कीजिए। वो आया, अटेंडेंस लगा दिया, उसने हाजिरी, भगवान ने हाजिरी लगा दी। सो दैट गोज इन योर स्पिरिचुअल क्रेडिट। और जिस तरह से हम ऐसे धीरे करते 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 आपके आप भगत बन जाए। कुछ ऐसा, भगवान की भक्ति ऐसी चीज है कि आपको बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वाल्मीकि थे, इन्होंने क्या किया, मरा 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 करते करते शुद्ध रूप में फाइनल क्या हो गया, राम 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 राम। कई कई वर्षों तक उन्होंने तप किया, भगवान का नाम लिया। तो इनका जो नाम है, जब इतना वो साधना में मग्न हो गए कि उनके ऊपर वो होता है चिट्ठी होगा एक एंटी, एंटी क्या बोलते हैं उसको हिंदी, क्या चीटियों का छत्ता, वारुड़, तो मराठी हो गए, हिंदी वाले कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है आपको समझ में आया। तो वो जमा हो गया पूरा एंटी, इतना मतलब भगत हो गए भगवान के भजन में कि एंटी जमा हो गया, कुछ सुख लेके और भगवान का नाम लेने के भगत हो गए। फिर उनके इस प्रकार तपश्चर्या करने की वजह से और भगवान का नाम लेने की वजह से पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, और उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। वाल्मीकि मतलब बेसिकली एंटी, इसका अर्थ होता है एंटी। तो इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और ये प्रसंग जब आप देखेंगे रामायण में, अब विचार कीजिए कि ये ऐसे व्यक्ति जो शिकार करते थे, डाकू जैसे थे, वो भगवान का नाम लेकर एक भगवान के महान भक्त बन गए और उन्होंने संपूर्ण रामायण लिखी। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं है, बहुत धनवान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इन्फ्लुएंशियल होने की जरूरत नहीं है, पावरफुल होने की जरूरत नहीं है। केवल हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना है, दैट्स इट। आप जब संग करेंगे भगवान के शुद्ध भक्तों का, उस संग में, और आप अगर सिंसियर रहेंगे, किसी बिना मोटिवेशन के अगर आप आ रहे हैं भगवान के पास, भगवान के संतों से मिलने के लिए, तो आपको भगवान शुद्ध भक्त प्रदान करेंगे। तो कई बार हमारा एजेंडा रहता है, मैं क्यों आऊँगा भगवान के पास, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भगवान के पास मैं ये नहीं बोलता कि नहीं आना चाहिए, आइए मांगिए, लेकिन दैट्स नॉट द फाइनल थिंग। वो अल्टीमेट चीज़ नहीं है जो हमें भगवान से प्राप्त होनी है। ऐसा तो आपको वो चीज़ मिलती ही जाएगी। भगवान की आप पूजा आराधना नहीं करेंगे तो क्या भगवान आपको खाने पीने को नहीं दे रहे क्या? हवा बंद कर दिया भगवान ने, ये नॉन डिवोटी है भाई, इसका हवा बंद कर दो ट्रेन में, ये डिवोटी है, इसके लिए हवा चालू करो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हवा सबके लिए है ना, नॉन डिवोटी डिवोटी दोनों के लिए होता है, पानी सबको मिलता है। अब ये बात अलग है कि हम लोग अपने कर्मों से इस संसार में पोल्यूशन करते हैं, तो उसका हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो हमारा हिसाब किताब है। भगवान ने सबके लिए खोल के रखा है। सो लाइक दैट ये बहुत बड़े क्या बन गए, महान भगवान के भक्त बन गए, वाल्मीकि उनका नाम पड़ा। और जब एक बार का प्रसंग है
कि नारद मुनि इनको मिलने के लिए आए और नारद मुनि इनको मिलकर कहने लगे, सर इन्होंने वाल्मीकि ने नारद मुनि को प्रश्न पूछा कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसके अंदर ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्वालिटीज है। तो उन्होंने ऐसे 16 डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में पूछा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सबसे महान व्यक्ति कोई है क्या संसार में जिसके अंदर ये गुण हो। अब ये तो भगवान के भक्त थे, उनको पता था, लेकिन ये लीला के मार्फत रचा गया है ताकि रामायण इसमें से बाहर निकले। तो उन्होंने श्लोक में इन अनेक गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने पूछा कि गुणवान, उसके बाद वीर्यवान, उसके बाद धर्मज्ञ, उसके बाद कृतज्ञ, ये सब क्वालिटीज है। उसके एक क्वालिटीज का हम डिस्कशन करेंगे। सत्यवाक्य, दृढ़व्रत, राइट, चरित्र, कयोतः, ये सब संस्कृत के शब्द है, इसका देखा जाएगा बाद में। देन सर्वभूतेषु कोहित, विद्वान, समृद्ध, एक प्रिय दर्शन, आत्मवान, जित क्रोध, द्युतिमान, अन्य सुख, और फाइनली जत रोषय संयोग। ऐसे 16 क्वालिटीज है। उन्होंने बोला कि ऐसे क्वालिटीज वाला कोई व्यक्ति है क्या संसार में। उस समय नारद मुनि को 16 क्या, नारद मुनि ने 24 क्वालिटी बताया और 24 क्वालिटी में 16 क्वालिटी लिखा था। कहा कि हाँ ऐसा व्यक्ति है और वो है भगवान राम। तो नारद मुनि जब इस प्रकार इसका वर्णन करता है, नारद मुनि वर्णन किया है अनेक व्याख्याओं में। गुणवान मतलब जिसके अंदर सारे गुण हो, सारे गुण मतलब एक ऐसा व्यक्ति, सी जनरली हमारे अंदर एक गुण हो सकते हैं, 2 गुण हो सकते हैं, 3 गुण हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। सब में सारे गुण तो नहीं होते, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है तो कौन है, भगवान है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वीर्यवान कौन है। वीर्यवान मतलब जो पावर है उसके पास, जब किसी शत्रु का सामना करना तो नर्वस नहीं होता है। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, उन्होंने कहा है भगवान राम है, वीर्यवान है। उसके बाद धर्मज्ञ, धर्मज्ञ यानी कि जो व्यक्ति उसके सामने अगर धर्म है कि अब ये धर्म के रास्ते पे चलना है, तो ये नहीं देखेगा कि भाई है कि बहन है या पत्नी है, सबके लिए समान काम है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा भाई है तो इसके लिए थोड़ा धर्म आगे पीछे चलेगा, ये मेरा शत्रु है, बराबर धर्म का पालन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। डिवाइड नहीं करना, सेपरेशन नहीं करने का। तो आपने भगवान राम की लीला में देखा है, जब उनको बोला गया कि वनवास में जाओ, ठीक है, पिता की आज्ञा है, धर्म है ये, भरत को राजा बनाना है, बंद, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब किसी ने अगर हमारे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना। ये मत सोचना कि अरे उसने किया तो क्या, उसका ड्यूटी है ना वो करने का, ऐसा नहीं। उसने किया ना आपके लिए, चाहे वो ड्यूटी में किया हो या किसी भी हालत में किया हो, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको रिकग्नाइज करें हम और उसको याद रखें हमेशा। दैट्स कृतज्ञ, राइट। फिर सत्यवाक्य, सत्यवाक्य यानी कि सत्य बोलना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपना हित रहेगा तो झूठ बोल देते हैं, ऐसा नहीं था, वो ऐसा था मुझे पैसा मिल रहा है कुछ, या फिर कुछ मेरी चोरी पकड़ने से छूट जाएगी, ऐसा नहीं। जो है वो आपको बोलना है, उसको सत्यवाक्य कहते हैं, राइट। एंड देन दृढ़व्रत, दृढ़व्रत मतलब स्टेडी। उसने जो अपना निर्णय लिया है कुछ भी कार्य करने का, उसने दृढ़ रहना। जो भी उसके पास प्रोटेक्शन मांगने के लिए आता है उसको प्रोटेक्शन देगा। इसलिए रामायण में हम देखेंगे कि भगवान राम ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर रावण भी मेरे पास आएगा तो भी मैं उसको क्या करने के रेडी हूँ, अभयदान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आए तब ना, वो आए नहीं तो भगवान रेडी थे। आपने फेमस श्लोक पढ़ा होगा, सकृदेव प्रपन्नया तवास्मि याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो
ददामि व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। जो भी व्यक्ति बोलेगा कि भगवान मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैं आऊँगा, एक बार भी अगर बोलेगा मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा, रक्षा करूंगा उसकी, अनेक जैसे गीता में भगवान बोलते सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज। इस प्रकार ये 6 क्वालिटीज यहाँ पे वर्णित किए गए हैं अलग अलग। तो आप लोग जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और सत्यवाक्य और दृढ़व्रत, ये उनके क्वालिटीज हैं भगवान राम के अंदर। तो आगे देखो ये सब क्वालिटीज है ऐसा व्यक्ति, फिर आगे और क्वालिटीज का वर्णन करेंगे वो बचे हुए 10-12 क्वालिटीज। और फिर इस रामायण का प्रकटीकरण कैसे हुआ उसका भी शॉर्ट में वर्णन करेंगे कि फिर रामायण कैसे प्रस्तुत हुआ, कैसे प्रकट हुआ, फिर कथा का आगे हम विस्तार करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय। ठीक है, तो अभी हम लोग महामंत्र का जप करेंगे जिसमें भगवान राम का नाम लिया जाता है, और उसके पश्चात फिर 10 मिनट कीर्तन करके हम लोग प्रसाद पाके प्रस्थान कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है शॉर्ट में अगर पूछना है? कोई प्रश्न है किसी का? ओके, ठीक है। तो आप लोगों के पास आपकी जपमाला रहेगी, नहीं रहेगी तो यहाँ पे बिल बैग है, आप लोग लीजिए। जिसके पास नहीं है वो लोग हाथ ऊपर लीजिए, जिसके पास नहीं है माला यहाँ से दीजिए, उनको माला सबको तो माला बांटिए। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण